आज हम बात करते हैं एपिस मेलिफिका मेडिसिन के बारे में, जो कि पॉइजन ऑफ हनी बी से बनाई जाती है। यहाँ पे जो एपीएम वायरस जो दिया गया है ये एक तरह का मिसनॉमर है, मतलब एनोमली है, क्योंकि इसमें कोई भी वायरस नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसका कैसा होगा? अडेप्टेड टू द स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रोमस मतलब होता है गॉइटरस होने का, मतलब गॉइटरस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें गॉइटर होने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है। ग्लैंड्स इनलार्ज, इसमें क्या होता है? ग्लैंड्स का इनलार्जमेंट हो जाता है। इंड्यूरेटेड मतलब ग्लैंड जो हार्डनेस आ जाती है उसमें। सीरस और ओपन कैंसर, मतलब कैंसर जो होते हैं वो ओपन प्रकार के हो सकते हैं। विमेन स्पेशली विडोज़, स्पेशली महिलाओं में जो कि विधवा होती हैं उनमें। बच्चे चिल्ड्रन एंड गर्ल्स हु दो जनरली केयरफुल, मतलब बच्चे और ऐसी लड़कियां जो प्रायः सावधानी से नहीं रहते। बिकम ऑकवर्ड, जो ऑकवर्ड हो जाते हैं। एंड लेट थिंग्स फॉल वाइल हैंडलिंग देम, तो वो ना बार बार अपने हाथों उनके हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं, मतलब चीज़ों उनके हाथ से चीज़ें गिरती रहती हैं, लाइक बोविस्टा। मेंटल जनरल्स, एलिमेंट्स फ्रॉम जेलेसी, फ्राइट, रेज, वेक्सेशन, बैड न्यूज़। तो कैसे कैसे इनमें दिक्कतें होती हैं, जैसे उनको जेलसी से, डर की वजह से, गुस्सा आ जाए इनको बहुत ज़्यादा, क्रोध, रेज की वजह से, अगर कोई उनसे झुंझलाहट से बात कर दे, वेक्सेशन, तो उससे बुरी खबर से होने वाली सारी बीमारियाँ। इरिटेबल होते हैं, नर्वस, फिडजिटी एंड हार्ड टू प्लीज़। इनमें क्या होता है? उदासीनता पाई जाती है, एक तरह की घबराहट रहती है और बेचैनी रहती है, और इनको खुश करना बहुत ही मुश्किल होता है। वीपिंग डिस्पोजिशन होता है। वीपिंग डिस्पोजिशन मतलब हर बात बात पे रो देना वाला डिस्पोजिशन पाया जाता है। कैन नॉट हेल्प क्राइंग, मतलब लेकिन वो रोने में मदद नहीं कर सकते। डिस्करेज्ड, डिस्पोंडेंट, बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज और डिस्पोंडेंट टाइप के पीपल होते हैं, पल्सेटिला की तरह। सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम्स फ्रॉम चिल्ड्रेन वाइल वेकिंग और स्लीपिंग, अचानक वो कानों को चीरने वाली आवाज़ जो बच्चे जब उठते हैं तब, या फिर जब सोते हैं तब जो चीख के उठते हैं, वैसे वाले बच्चे, लाइक हेलिबोरस। फिजिकल जनरल्स, एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच, इनमें टच को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी पाई जाती है। बेलेडोना और लेकिसिस में भी। पेन जो होता है, बर्निंग, स्टिंगिंग, सोर, जलन होती है, स्टिंगिंग टाइप का होता है, पेन होता है, और स्टिंगिंग टाइप सेंसेशन होता है, और पेनफुल होता है। सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, मतलब अचानक से एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट कर जाता है दर्द, जैसे कालीबाइक्रोम, लैक केनाइनम, पल्सेटिला। थर्स्टलेसनेस, तो इसमें एनासार्का में, एसाइटिस में एसिटिक एसिड बट फेस मोर वैक्सी एंड ग्रेट थर्स्ट, मतलब लेकिन एसिटिक एसिड में फेस जो होता है मोर वैक्सी होता है और पानी की प्यास ज़्यादा होती है, जबकि एपिस में थर्स्टलेसनेस होती है, एनासार्का और एसाइटिस में। अफेक्ट्स राइट साइड, मोस्टली ये जो एपिस मेडिसिन है वो राइट साइड अफेक्ट करती है। इनलार्जमेंट और ड्रॉप्सी ऑफ राइट ओवरी, मतलब राइट टेस्टिकल का इनलार्जमेंट हो जाता है, फिर ड्रॉप्सी हो जाती है राइट ओवरी की। आइज़ में क्या होता है? इसमें ईडिमा, बैग लाइक, जो स्वेलिंग होती है वो बैग लाइक होती है, पफी स्वेलिंग होती है, मतलब फूली फूली वाली स्वेलिंग जो होती है अंडर द आइज़, मतलब आँखों के नीचे होती है। ओवर द आइज़ हो तो काली कार। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में देखते हैं, कॉन्स्टिपेशन, सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ़ मच एफर्ट वर यूज, तो ऐसा सेंसेशन होता है कि अगर बहुत ज़ोर लगाया तो कुछ टूट जाएगा अंदर। डायरिया कैसा होता है इसका? ऑफ ड्रंकार्स, जो दारू पीने वाले लोग होते हैं उनमें। इन इरप्टिव डिजीज़, जो ऐसी डिजीज़ जिनमें इरप्शन बाहर आते हैं, वैसे स्पेशली इफ़ इरप्शन बी सप्रेस्ड, मुख्यतः उन केसों में खासकर उन केसों में जिनमें इरप्शन को सप्रेस किया गया हो। इनवॉलेंट्री फ्रॉम एवरी मोशन, मतलब वो किसी भी मोशन को लेके
मतलब अनिच्छा व्यक्त करते हैं। एज दो एनस वॉज वाइड ओपन, ऐसा मानो एनस जो हो पूरा ओपन हो गया हो, लाइक फॉस्फोरस, ऐसा डायरिया होता है इसमें। यूरिनरी सिस्टम, इनकंटिन्यूएंस ऑफ यूरिन, मतलब इनकंटिन्यूएंस यूरिन की पाई जाती है, मतलब यूरिन रुक रुक के आती है। विथ ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट्स, उसके और किसके साथ, उसका इरिटेशन होती है उस पार्ट्स में। कैन स्कार्सली रिटेन द यूरिन अ मोमेंट, बहुत ही मुश्किल होता है कि वो एक पल के लिए भी यूरिन रोक पाए। एंड व्हेन पास्ड स्काल सीवियरली, और जब पास करते हैं यूरिन तो बुरी तरह से स्काल्ड, मतलब छिल जाता है बिल्कुल अंदर से। फ्रीक्वेंट पेनफुल स्कैंटी ब्लडी, तो फिर क्या होता है, फ्रीक्वेंट होता है यूरिन, पेनफुल होता है, स्कैंटी होता है और ब्लडी यूरिन होता है। एक्सट्रीमिटीज़, इडिमा ऑफ हैंड्स एंड फीट, तो हाथ और पैर की सूजन पाई जाती है। ड्रॉप्सी पाई जाती है। विदाउट थर्स्ट, जिसमें प्यास नहीं लगती है, और विथ थर्स्ट हो तो एसिटिक एसिड और एपोसाइनम। फीवर इसमें कैसा होगा, इंटरमिटेंट फीवर होता है, मतलब जो रुक रुक के आता है बीच बीच में, फिर वो वाला फीवर। चिल 3 PM, मतलब शाम के 3 बजे उनको ठंड लगती है। विथ थर्स्ट, इसमें प्यास लगती है ऑलवेज, मतलब प्यास के साथ। इसमें फीवर में प्यास लगती है, लाइक इग्निशिया। और एग्रेवेशन होता है वार्म रूम में एंड फ्रॉम एक्सटर्नल हीट, और कोई भी बाहरी गर्मी से इनको दिक्कत होती है। थुजा में क्या है, 3 AM एंड एट 3 PM। स्किन, बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्जेंथीमा इम्परफेक्टली डेवलप्ड, तो इसमें क्या होता है, एक्यूट एक्जेंथीमा जो पूरी तरह से नहीं डेवलप हुआ रहता है, उसके बुरे प्रभाव, या फिर और सप्रेस्ड, या तो वो सप्रेस्ड हो, एक्जेंथीमा जब सप्रेस्ड होगा तो वो वाली कंडीशन है, लाइक जिंकम। मीजल्स, स्कारलेटियाना अर्टिकेरिया, मीजल्स हो या फिर स्कारलेटियाना जो फीवर होता है उसमें, या फिर अर्टिकेरिया हो, तो अगर इनको सप्रेस किया जाता है तो उनके बैड इफ़ेक्ट सामने आते हैं। मोडेलिटीज़, एग्रेवेशन आफ्टर स्लीपिंग, सोने के बाद, लाइक लैकेसिस। क्लोज्ड स्पेशली वार्म एंड हीटेड रूम्स आर इंटॉलरेबल, तो बंद कमरे या फिर गर्म और हीटेड रूम्स जो होते हैं ना वो इंटॉलरेबल होते हैं एपीज़ के लिए। फ्रॉम गेटिंग वेट, भीगने से भी इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, लाइक रस्टॉक्स। बट बेटर फ्रॉम वॉशिंग और मॉइस्टनिंग द पार्ट इन कोल्ड वाटर, लेकिन उनको वॉश करने से या फिर पार्ट को ठंडे पानी से धोने से अच्छा लगता है। एम्बलरेशन, ओपन एयर में एम्बलरेशन होता है कोल्ड वाटर से, और फिर कोल्ड बाथिंग हो तो ठंडे पानी से नहाने से। अनकवरिंग, मतलब कवरिंग हटा देने से आराम मिलता है। पेन्स बाय कफिंग, मतलब उनको जो पेन होता है वो कफ से रिलीफ होता है। वॉकिंग और चेंजिंग पोजीशन, चलने से या फिर अपनी पोजीशन चेंज करने से इनको आराम मिलता है। व्हेन सिटिंग इरेक्ट, और जब सीधा बैठते हैं तब इनको आराम मिलता है। रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री टू नेट्रोम्यूर, जो एपिस होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है नेट्रोम्यूर की। डिसएग्रीज व्हेन यूज्ड आइदर बिफोर और आफ्टर रस्टॉक्स, और ये इसको पहले या फिर बाद में रस्टॉक्स के नहीं देना चाहिए। आगे क्या है, आर्सेनिक एंड पल्स फॉलो एपिस वेल, आर्सेनिक और पल्सेटिला जो होती है वो एपिस को अच्छा फॉलो करती है। हैज़ क्योर्ड स्कारलेटियाना एल्ब्यूमिनुरिया आफ्टर, ये क्या होता है, इसमें जो ये जो है वो स्कारलेटियन जिसमें एल्ब्यूमिनुरिया भी हो रहे होते हैं, एल्ब्यूमिन मतलब यूरिया में एल्ब्यूमिन आ रहे होते हैं, उसे बहुत अच्छे से सही करती है जब कैंथेरिस डिजिटलिस हेलिबोरस फेल हो गई रहती हैं तो। थैंक यू।